मुंबई के आज़ाद मैदान में नए कानून को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया। हमारे साथ अनूप कुमार सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या विशेषता है इस पूरे कार्यक्रम की? सीएम ने इनॉग्रेट किया, क्या बताना चाह रहे हैं हम? देखिए, 1 जुलाई 2024 से नए 3 क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNSS और BSA। तो इन सब नियमों के बारे में इसमें कुछ नियमों में बदलाव आए हैं। पहले जो अंग्रेज़ी ज़माने के कानून थे और अभी 3 नए लॉज आए हैं, इसमें नागरिकों की सुविधा को और उनकी सहूलियत को देखते हुए चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस क्या हैं और वो हमने यहाँ प्रदर्शनी के मार्फत से ये पब्लिक को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक अवेयरनेस एक्सरसाइज की उनकी राइट्स कि अभी हम नए कानून में उनके लिए क्या क्या चेंजेस हैं, उसके लिए यहाँ आज प्रदर्शनी लगाई है 5 दिन के लिए। थोड़ा सा हम एक बेसिक आप बता सकें ऐसे दिखाकर कि क्या कुछ नया, थोड़ा हम वॉक कर सकें अगर। हाँ, तो ये जो प्रदर्शनी यहाँ लगाई है, मेन किस किस चीज़ों से लोगों को सरल भाषा में समझाया जाएगा कि यहाँ पर क्या कुछ हम कर रहे हैं? कि जैसे हमने एक स्किट के माध्यम से बताया है कि अगर क्राइम जब होता है तो उसकी क्राइम होने के बाद कैसे पुलिस एक्शन में आती है। पुलिस एक्शन में आने के बाद उसका पुलिस स्टेशन में कार्रवाई, शुरू में कंट्रोल रूम में कार्रवाई, फिर पुलिस स्टेशन में कार्रवाई, फिर उसके अपनी मेडिकल हॉस्पिटल, फॉरेंसिक लैब के बाद जो अपने सिस्टम में है प्रोसिक्यूशन, ये कंट्रोल है, मतलब ये कंट्रोल रूम है। तो कंट्रोल रूम कैसे फंक्शन करता है, ये आम पब्लिक के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ जाके विचार पूछ करेंगे तो वो बताएंगे कि कंट्रोल रूम में क्या क्या सुविधा रहती है और उसमें पब्लिक के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। सर, ये समझना चाहें तो ये क्या है? ये साइबर एजुकेशन है कि साइबर क्राइम के विषय में महाराष्ट्र शासन ने क्या क्या करा है। पब्लिक अवेयरनेस एक्सरसाइजेज हैं, हमने जो पोस्टर्स बनाते हैं या हमने कोई सक्सेस स्टोरीज़ हैं साइबर क्राइम में, हमने बहुत जो गुनहगार पकड़े हैं, कुछ गैंग्स पकड़े हैं, उनके बारे में बताया जाता है। और साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, साइबर फ्रॉड्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम है। नागरिकों को, जो व्यूवर्स हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो जो नए कानून जो आप बता रहे हैं कि जो लागू हैं, उनके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, कितने सरल हैं? क्योंकि कानून की जटिलता, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि बहुत जटिल होते हैं। कितने सरल बनाए गए हैं, लोगों को किस हद तक फ़ायदा होगा? देखिए, जो पुराने वाले अपने कानून थे वो इंग्लिश में जो ड्राफ्टेड थे, तो इंग्लिश की ड्राफ्टिंग इसमें बड़ी टफ होती थी। वो अच्छे वकीलों को भी समझ में नहीं आती थी, जज लोगों को भी इसमें समझने में दिक्कत होती थी। लेकिन अभी जो नए लॉज बनाए हैं वो सिंपल इंग्लिश में है या हिंदी में है, जो आम आदमी समझ सकता है। उसमें लीगल लैंग्वेज का उपयोग कम करा गया, लेकिन इजी जो डे टू डे लैंग्वेज है उस भाषा का इस्तेमाल करा गया है। ये एग्जीबिशन क्या आम लोगों के लिए भी है, या फिर हम कहें जो कानून में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ काले कोट वाले जैसे हम कहते हैं वकील, पुलिस, और अगर आम आदमी के लिए भी है तो आखिर उन्हें क्यों इतना अवेयर कराया जा रहा है? क्या इसके पीछे की मानसिकता है? आम आदमी के लिए सब प्रदर्शनी है, उनको अपने मालूम होना चाहिए राइट्स। अगर मुझे मेरे राइट्स पता नहीं होंगे तो मैं उसको हक कैसे मांगूंगा? तो कोई गुमराह कर सकता है। गुमराह कर सकता है। और या कोई अगर किसी के साथ कोई वारदात होती है, किसी के घर में, किसी के पड़ोस में, तो उसकी कानूनन प्रक्रिया पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट तक कैसी होनी चाहिए आइडियली, तो वो सिस्टम यहाँ बताया गया है। तो उसको मालूम है, नागरिक को पता चलेगा कि इस तरीके से मेरी जो केस में उसकी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल इस तरीके से होना चाहिए था। तो उसके राइट्स यहाँ पता चलते हैं उसको। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको एक संक्षिप्त रूप में सरल भाषा में पता चलेगा नया कानून जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया है वो क्या है और आपके अधिकार कैसे हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई।